अब आखिरी के बस 5 महीने रह गए हैं फॉर गेट 2026 एग्ज़ाम। और बहुत सारे स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि सर अब हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, रिवीजन कैसे करना है, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, टेस्ट सीरीज़ कब लिखना है। टेंशन मत लीजिए, आज मैं 2 स्टूडेंट का सिनेरियो आपके सामने रखूँगा। पहला स्टूडेंट जो मेरे आइडियल प्रिपरेशन प्लान को फॉलो कर रहा है और फॉलो करते करते आगे बढ़ा है, और दूसरा जो बीच में से स्टार्ट किए हैं, कई भटक गए थे और फिर कुछ छूट गया था और अब वापस से प्रिपरेशन के ट्रैक में है, उनके लिए भी बताऊंगा। दोनों के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखना। पहली स्ट्रैटेजी है वो आइडियल स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि सितंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अगस्त तो आधा हो चुका है, आधा अगस्त बचा है और सितंबर, बस 1.5 मंथ से आपके पास सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको PYQ सॉल्व करने हैं, रिवीजन करना है। अगर PYQ सॉल्व नहीं हो रहे तो नोट्स में जाओ, रिवाइज करो। नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर जा करके लेक्चर्स को देखो, ठीक है। और मेक श्योर करना आपके एटलीस्ट 10 दिन में एक टेस्ट सीरीज़, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लिखते हो, यानी महीने में 3 टेस्ट सीरीज़ आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो एक आदत रहेगी ताकि जब जनवरी का महीना आए तो आपको 2 दिन में 1 दिन टेस्ट सीरीज़ लिखना है। नेक्स्ट दिन एनालाइज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक था, कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, उसको रेक्टिफाई करना है। फिर तीसरे दिन टेस्ट, चौथे दिन एनालाइज। ऐसे करते करते अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो और उसको मिनिमाइज़ करो, ताकि महीने के आखिरी एंड में आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी क्या क्या गलती हो रही थी, अब सब सुधर गई है और मैं स्ट्रेंथ महसूस कर पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ताकि जब फेब में गेट एग्ज़ाम आ जाए तो आप रैंक लेकर आ जाओ, ठीक है। और जब टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो तो रिवीजन तो होगा ही, गलतियाँ पता चलेगी, कंसेप्ट्स वीक रहेंगे तो रिवाइज तो करोगे ही। तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और इस रास्ते आप आगे बढ़ो, रैंक आ जाएगी। अब जो वो स्टूडेंट है कि सर मेरा तो सिलेबस भी पेंडिंग है, रिवाइज भी नहीं किया है, PYQs भी सॉल्व नहीं हो रहे, टेस्ट सीरीज़ तो बहुत दूर की बात है, हम क्या करें? क्या हम रैंक ला सकते हैं? आंसर इज़ येस। बट क्या मुश्किल मामला है? बिल्कुल। क्या इम्पॉसिबल है? नहीं। तो कैसे लाएंगे? अब देखो, आपका स्ट्रैटेजी इस प्रकार से कतई नहीं फॉलो करना है। हाँ, आपके पास भी आखिरी के 5 महीने रह गए हैं, काउंट करके 6 मत के देना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फेब में तो एग्ज़ाम है, वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तो 5 महीने आपके पास भी है। अब वो 5 महीने में आपको क्या करना है? तो मेरा ऐसा मानना है कि आप नवंबर एंड, यानी पूरा नवंबर, ठीक है, नवंबर तक, अभी चल रहा है अगस्त, फिर आएगा सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर, फिर आएगा नवंबर, ये आपके पास 3.5 मंथ्स है। 3.5 मंथ्स के अंदर आपको स्ट्रिक्टली बस यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। क्या है स्ट्रैटेजी सर जी? कि मंडे टू फ्राइडे आप सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करो, और जैसे ही सैटरडे आ जाए तो जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसके नोट्स रिवाइज करो, उसके PYQ सॉल्व करो। नहीं सॉल्व होंगे तो नोट्स पे जा करके रिवाइज करो, फिर वापस से लेक्चर देख करके अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो स्ट्रॉन्ग करो। ये करना है आपको। और ऐसा नहीं कि हाँ मंडे टू फ्राइडे हो गया तो अब मज़ा कर ले, तो उसका जो प्रीवियस का मंडे टू फ्राइडे है उसको भी रिवाइज़ करो, उसका प्रीवियस का जो है उसको भी रिवाइज़ करो। ऐसे आपको करना है, ठीक है, क्योंकि ये हाफ डे में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर भी अगर बच जाए बाकी का हाफ डे तो उसका जो प्रीवियस मंडे टू फ्राइडे का नोट्स है वो रिवाइज़ करो, उसके PYQs वापस से ये साइकिल करना है। तो जो करंट का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट भी होगा, रिवाइज भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, इस प्रकार से। और जो संडे है वो संडे के दिन आपको आराम नहीं करना है। संडे के दिन जो प्रीवियस सब्जेक्ट हो चुका है उसको पकड़ो, उसके नोट्स रिवाइज करो और उसके लगातार PYQ सॉल्व करो। PYQ सॉल्व कर रहे हो, नहीं बन रहा है, वापस नोट्स रिवाइज करो, और इस प्रकार से आपको वो प्रीवियस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। तो इस ट्रैक से आपका प्रीवियस सब्जेक्ट भी रिवाइज होता रहेगा, PYQ सॉल्व होता रहेगा, करंट सब्जेक्ट भी आप पढ़ जाओगे, रिवाइज होता रहेगा, सॉल्व होता रहेगा, ठीक है। ये आपको करना है। ये आप 3.5 मंथ्स करो और फिर आप पाओगे कि नवंबर के एंड में आते आते अच्छा खासा मेरा रिवीजन भी हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है। अब जब दिसंबर जनवरी का महीना आएगा तो आप क्या कीजिएगा कि दिसंबर में हर हफ्ते टेस्ट लिखना है, एक टेस्ट बस, ज़्यादा नहीं, एक टेस्ट आपको लिखना है और देखना है कौन सा सब्जेक्ट वीक है और उस वीक सब्जेक्ट पर आपको काम करना है। क्या काम करोगे आप? जैसे दिसंबर का मान लो कि पहला दिन आ गया, टेस्ट लिख लो, पता चल गया कि ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, नोट्स उठाओ, रिवाइज़ करो, रिवाइज़ किया, फिर उसके बाद PYQ सॉल्व करने बैठ जाओ,
नहीं सॉल्व हो रहा है, पता चला कि कमियां सब पता चल गया, ठीक है, फिर वापस से नोट्स पर जाओ, उन कमियों को सुधारो, लेक्चर्स देखो, कंसेप्ट्स को क्लियर करो, और फिर आपको लिखना है टेस्ट। टेस्ट लिखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि अगर 80% मार्क आ रहे हैं तो बढ़िया है, ठीक है, और अगर 50% मार्क आ रहे हैं तो बहुत गलतियाँ हो रही है, तो उसको सुधारो, और ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो ऐसे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ ये करना है। ये 1 टेस्ट अ वीक जो मैं कह रहा हूँ, मान लो कि एक सब्जेक्ट का 1 टेस्ट अ वीक, या फिर आप ये काम कर सकते हो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ ही लिखो। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लिखने के बाद आपको मल्टीपल वीक सब्जेक्ट्स पता चल जाएंगे कि ये सारे मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको है ना आपके 3 वीक सब्जेक्ट्स जो बहुत ही सुपर वीक है वो समझ में आ जाएगा, और उसके लिए फॉलो करो। फिर नेक्स्ट वीक में वही काम करना है, नेक्स्ट वीक में यही, ऐसे करके आप कर सकते हो। ये दिसंबर की बात हो गई। जनवरी की बात करें तो जनवरी में सिर्फ टेस्ट लिखना है, और वही जो रूटीन मैंने दिया, हर 2 दिन में आपको 1 दिन टेस्ट, 1 दिन एनालिसिस, 1 दिन टेस्ट, 1 दिन एनालिसिस, तो भी आप कर जाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। अभी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि देर हो गई, गाड़ी तो छूट गई, कुछ नहीं ऐसा हुआ है। मैंने कई बार लोगों को देखा है जो लेट स्टार्ट करके भी रेस कंप्लीट कर लेते हैं, बट प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि फोकस ज़्यादा चाहिए। अगर आप फोकस नहीं रह सकते, आप मेहनत नहीं कर सकते, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ शुगर कोट करने वाला टीचर, ठीक है। जो फैक्ट है वो कहूँगा, फोकस और मेहनत बहुत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट है। क्योंकि इनका देखो, इनका तो सिलेबस यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया, तो इनके प्रोबेबिलिटी फेवर में है, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप कर जाओगे, अगर आप करने के लिए रेडी हो, तो रैंक आ जाएगी। ये मैं लिख करके दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से मेहनत करो, और कोई भी अगर आपके डाउट है प्रिपरेशन को लेकर के, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर बेटर है मैंने गूगल फॉर्म दिया है, डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, गूगल फॉर्म में पूछना, मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको स्ट्रैटेजी क्लियर रहे कि आगे कैसे बढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दी वीडियो।